सुनना बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 आपका कल हो गया था। 20th क्वेश्चन देखो ध्यान से, लिखने वाला काम आप लिख लोगे ध्यान से। काफी क्वेश्चन कर लिए, समझो, सिर्फ समझ लो भी करने कैसे हैं। ध्यान से पढ़ो क्या बोल रही है। एबीसीडी से पैरेललोग्राम। बच्चे एबीसीडी आपको क्या गिवन है? पैरेललोग्राम। पता लग रहा है अच्छे से? आगे पढ़ो। AE and AD are produced to meet at point F. Prove that। अब बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF। ये ट्राइंगल देखना कौन सी बेटा? ADF। ये ट्राइंगल है, देखो ट्राइंगल देखिए बेटा बड़ी वाली। और दूसरी क्या बोल रहा है वो? ABFC। ABFC। पहली बात, बहुत बच्ची गलती यहां पे क्या करते हैं, ABFC को पैरेललोग्राम ले लेते हैं। ABFC पैरेललोग्राम नहीं लिखा बेटा, क्वाड्रिलेटरल लिखा है, ऊपर भी कहीं नहीं दिया हुआ। ठीक है, AB पैरेलल टू CF तो है, पर बेटा AC पैरेलल टू BF नहीं गिवन। अगर ये लाइंस पैरेलल नहीं गिवन तो ये पैरेललोग्राम तो नहीं है। सबसे पहला बच्चा क्या करता है, ABCD का एरिया ABFC के इक्वल, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। सेम बेस भी है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस भी है, पर दोनों पैरेललोग्राम हो तब एरिया इक्वल होगा ना। थ्योरम का नेम क्या था? पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस। तो जब दोनों पैरेललोग्राम ही नहीं है तो एरिया कहां से इक्वल हो जाएगा? देखने से पैरेललोग्राम लग रही है चाहे नहीं लग रही, डजंट मैटर। इज इट क्लियर? ये बात समझ आ गई सबको? अब आपको ये पैरेललोग्राम का एरिया और ये बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया इक्वल प्रूव करना है बेटा। इसमें किसी भी बच्चे को डाउट हो तो पहले वो बताओ, करें पक्का? अब मुझे ये बताओ, जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दो कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक ये पार्ट, एक ये पार्ट। ठीक है, दिख रहा है? जो ADF ट्रायंगल है बेटा, इसका एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है। दिख रहा है सबको? और जो क्वाड्रिलेटरल आपकी, उसके कौन से दो उसके कौन कौन से दो पार्ट हैं? क्वाड्रिलेटरल के कौन कौन से दो पार्ट हैं? ACF और ABF, यही दो पार्ट है। या फिर ये भी तो बोल सकते हैं उसके दो पार्ट्स, CAB FCB, ये भी तो बोल सकते हो कि नहीं? तो मुझे बताओ बेटा, अगर मेरा बेस CF, सेम बेस CF, तो CF के ऊपर कौन कौन से ट्रायंगल्स बन रही हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल CFA इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CFB। इसमें किसी बच्चे को डाउट? यहां से देखो ऊपर से, CFA CFB दोनों का एरिया इक्वल, चेक कर लो ध्यान से। क्लियर? अगर CFB में मैं ABC ऐड कर दूं तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी, और CFA में ADC ऐड कर दूं तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। मुझे बताना बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ये दोनों स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन हो जाएगा इसके बाद। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दोनों का रीजन क्या आएगा? इसका रीजन क्या आएगा? बहुत इजी है। डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल पार्ट्स। AC डायगोनल है ABCD का, AC डायगोनल है ABCD का, तो ABC का एरिया ADC का एरिया इक्वल ABC ADC। और पहले क्या किया मैंने, मैं दोबारा दिखाता हूं यहाँ पे आपको। यहां से देखो बेटा, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल। अब दिखा, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम। रीजन क्या आएगा? सेम बेस कौन सा बेटा? CF एंड CF पैरेलल टू AB, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। सेम बेस आ गया, सेम पैरेलल लाइंस आ गई। क्लियर? तो दोनों का एरिया इक्वल ट्रायंगल्स का। ये क्यों इक्वल? डायगोनल बाइसेक्ट्स द पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब करो ऐड, CFA ये ट्रायंगल प्लस ADC। बेटा मैं यहां पे रेज करके प्रॉपर बना रहा हूं, बताना मुझे क्या क्या नेम आएगा ऐड करके। इन दोनों को ऐड करो और बताना क्या आएगा। CFA ये ट्रायंगल, ADC
ये ट्राइंगल। तो बेटा दोनों को ऐड करके कौन सी ट्राइंगल आएगी? ए डी एफ। समझ आया सबको? ट्राइंगल ए डी एफ। एनीवन डाउट? एनीवन डाउट बेटा? आगे ये कौन सी है? सी एफ बी। सी एफ बी देखना बेटा, सी एफ बी, सी एफ बी ये यही है। दूसरा ए बी सी। ए बी सी बेटा इन दोनों को ऐड करके क्या बनेगा? कोऑर्डिनेटर ए बी एफ सी बनेगी। इसके पार्ट इधर, इसके पार्ट ये वाला इधर। दोनों को ऐड करके देखो, मैंने तभी डार्क किया, आपको दिखना चाहिए। तो क्या बना? ए बी एफ सी। इनको ऐड किया, इनको ऐड किया, तो ये क्या बना? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी एफ सी। क्या प्रूव करना बेटा आपने? पढ़ो, ये तो प्रूव करना था। तो कैसे क्वेश्चन किया? एडीएफ की जो दो पार्ट्स हैं दोनों को लिख लिया। एक मैंने लिख लिया एसीएफ लिख लिया, एक मैंने लिख लिया सीडीए लिख लिया। दोनों दोनों किस किस के इक्वल वो लिख दो, ऐड कर दो, क्वेश्चन खत्म। स्टार्ट कैसे करना ये समझो आप भी। जो ट्राइंगल के दो पार्ट्स बन रहे थे दोनों को लिख लो अलग अलग। सी एफ ए किसके इक्वल? सी एफ ए। हर बच्चे को पता है सी एफ बी के इक्वल, सी एफ बी के इक्वल। और एडीसी, एडीसी किसके इक्वल? एबीसी के इक्वल। पैरेललोग्राम डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम टू इक्वल पार्ट्स। दोनों को ऐड करो, आपका क्वेश्चन खत्म। स्टार्ट पता लग गया कैसे करना है। ट्राइंगल के जो दो पार्ट्स बन रहे हैं वो किस किस के इक्वल, वहां से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। स्टार्ट। क्लियर? आगे देखो। 21 नहीं है, 22 है, 22 है। देखो पढ़ो बेटा 22nd क्वेश्चन क्या कह रहा है? एबीसीडी से क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ध्यान से सुनना। सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है सिर्फ। जो जस्ट अभी किया बिल्कुल सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बेटा। एबीसीडी से क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दो। ए बी सी डी। क्या कह रहा है बेटा? पढ़ना आगे। अ लाइन थ्रू डी पैरेलल टू AC। इसका मीनिंग बता दो जल्दी से। डी से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ऊपर या नीचे मुझे नहीं अभी तक पता। पैरेलल टू AC, AC के पैरेलल। इतना पार्ट बताओ क्लियर? मतलब कुछ ऐसी लाइन होगी मेरी AC के पैरेलल। पढ़ो आगे। मीट्स BC प्रोड्यूस्ड इन पॉइंट P। BC को मीट कर रही है, मतलब BC को आगे प्रोड्यूस करो, तो इट मीन्स लाइन पीछे होगी कि ऊपर होगी भाई? ऊपर की तरफ ये लाइन आ गई। बेटा डायग्राम समझ आया? तो डायग्राम किसी को नहीं समझ आया पहले वो बताओ। एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल दी है, पैरेललोग्राम कुछ नहीं गिवन। कौन सी लाइन किसके पैरेलल? एबीसीडी में कुछ भी गिवन नहीं है, अकेला क्वाड्रिलेटरल बोला है। आगे क्या बोला है? डी से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो पैरेलल टू AC व्हिच मीट्स BC प्रोड्यूस्ड इन पॉइंट P, तो इट मींस ये लाइंस पैरेलल होगी। इसमें कोई डाउट? आगे पढ़ो। प्रूफ दैट एरिया ऑफ ABP। बेटा ABP, ABP बनाना डायग्राम को ध्यान से। ABP देखना, ट्रायंगल बड़ी वाली देखी, बड़ी ट्रायंगल देखी। ये ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल प्रूव करना बेटा? ABCD के इक्वल। सोचोगे थोड़ा सा, जस्ट 1 मिनट पहले किया है, कुछ बिल्कुल सेम नहीं है, कुछ वैसा सही है। थोड़ा सा ध्यान से देखो। मैंने अभी क्या बोला था? ABC का, ABP क्या? ABP का एरिया, उसमें भी कैसे स्टार्ट किया था? ABP के दो पार्ट बनाए थे, यही तो किया था। ABP के कौन कौन से दो पार्ट्स? एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। अब नीचे वाला पार्ट के ऊपर तो कोई ट्रायंगल बेस सेम बन ही नहीं सकता क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं है, तो बचा ये वाला। अब प्लीज बेटा देखना, ये वाले ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल? AC बेस है ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस यही दो हैं और कोई पैरेलल लाइन नहीं दी हुई। इस बेस के ऊपर और कौन सी ट्रायंगल बन रही है? बिटवीन दीज टू लाइंस, ADC। वेरी गुड, क्लियर? दिखा मैंने यही स्टार्ट क्यों किया यहां से क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में यही पैरेलल लाइंस गिवन है और कोई लाइंस ही नहीं दी पैरेलल। तो अगर लाइंस पैरेलल दी है तो मैं बेस है वाली स्टार्ट करके देखूं प्रॉपर्टी अगर लगी तो ट्रायंगल का एरिया ACP, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ACP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या आएगा बेटा, ADC। ADC क्लियर, समझ आया? मैं यहां पे डायग्राम में लिख देता हूं, बना देता हूं, ये बोला। अब तो दिख रहा है सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट है तो बताओ, पक्का क्लियर है? अब ये वाले ट्रायंगल में देखना, ये वाले ट्रायंगल में मुझे ये ट्रायंगल पे जाना तो ये पार्ट कम है, ये पार्ट कम है, और ये वाले ट्रायंगल में पैरेललोग्राम पे मतलब ABCD पे जाना तो ये पार्ट ही कम है, दोनों में सेम ही पार्ट कम है। तो आप क्या कर सकते हो, एडिंग, आप लिख दोगे वर्डिंग में, एडिंग ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऑन बोथ साइड्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इधर ऐड कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इधर ऐड कर दो, कर सकते हो ऐड? तो दोनों में सेम साइड सेम चीज ऐड कर सकते हो, करना बेटा आप ऐड। ACP ये ब्लैक वाला पोर्शन जो डार्क किया हुआ, प्लस ABC ये वाला नीचे वाला, ये ब्लैक पोर्शन और ये व्हाइट पोर्शन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, ABP। अच्छे से विजुअलाइज हुआ क्वेश्चन बेटा? इसके बाद आंसर आना है, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में आंसर। दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा भी स्टार्ट कैसे करना। पर मैंने वो आइडिया दे दिया था आपको अभी जस्ट 1 मिनट पहले भी, जो ट्रायंगल बोली उसके 2 पार्ट बना दो और उसमें से कौन सा किसके इक्वल है, ये तो किसी के इक्वल नहीं दिख रहा मुझे, ये दिख रहा है सेम पैरेलल लाइंस वाली थ्योरम से, ये इसके इक्वल। अब ABC कम था, ABC दोनों में ऐड कर दिया, ACP ABC ऐड करो, क्या बना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP is equals to area of triangle ADC ABC। देखना बेटा डायग्राम के अंदर, मैं यहां से ग्रीन से शो कर रहा हूं, ADC ये वाला पोर्शन और ABC नीचे वाला पोर्शन। अरे बेटा ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी ABCD। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आना चाहिए भाई, या प्रॉपर लिख के दिखाऊं शीट पे, मेन तो समझ आना चाहिए बेटा, उसके बाद आपको खुद करना। इसका रीजन लिख दोगे, यहां पे क्या रीजन आना था, सेम बेस कौन सा, AC एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस कौन सी बेटा, AC एंड DP। इज इट क्लियर? यहां पे रीजन आ जाएगा बेटा, ये लिखने के बाद आप एक लाइन लिखोगे, एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऑन बोथ साइड्स, देन ऐड करोगे, देन ऐड करके लिख के दिखाओगे आप। इज इट क्लियर? इसका इन दोनों का ऐड करके ये आया, इसका कोई रीजन नहीं है क्योंकि वो डायग्राम में दिख रहा है, दिस प्लस दिस ये आ रहा है, इसका कोई रीजन नहीं है। ठीक है बेटा, कहीं भी प्लीज डाउट है तो बताओ, कोई भी एक चीज नहीं समझे, छोटी सा भी डाउट है वो पूछ लो आप, मुझे बताओ, मुझे भी आता है थोड़ा सा, बताओ क्या डाउट है, बताओ बेटा, तो पूछो, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। आगे क्वेश्चन नंबर 22 किया, अभी 23 कल मैंने करवा दिया था आपको, कल करवा दिया था, थोड़ा सा सोचना है बस। चल अभी 1 मिनट बाद याद आ जाएगा, पढ़ो क्या कह रहा है वो, एक बार तो जो वो कह रहा है वो पढ़ो। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC क्या कह रहा है बेटा आगे वो, AD डिवाइड्स BC, AD डिवाइड्स BC इन M/N। वैल्यू नहीं है, BD की वैल्यू M नहीं है, BD की वैल्यू अगर आपको बतानी है तो MX, DC की वैल्यू NX, कॉमन रेशियो X लेके, बट मैं कॉमन रेशियो नहीं ले रहा, तो रेशियो की वैल्यू दी हुई है, मतलब BD अपॉन DC की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा आपको, M/N। पहले ये पार्ट बताओ, ये क्लियर हुआ, ये आपको गिवन है, निकालना क्या बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू M/N। कल बताई नहीं थी थ्योरम, क्या था इसका, मैंने शॉर्ट में नेम दिया था कॉमन वर्टेक्स थ्योरम। एक्चुअल में कॉमन वर्टेक्स थ्योरम कोई थ्योरम नहीं होती, जो मैंने वर्ड बोला ये नेम नहीं है,
मैंने लर्न करने के लिए आपको नेम बोल दिया, एक्चुअल में थ्योरम क्या है वो सुन लो। ट्राइंगल्स लाई ऑन द सेम बेस having common vertex, then a ratio of the area of triangles is equal to ratio of their bases. Ratio of the area of triangles is equal to ratio of their bases. ये थ्योरम है प्रॉपर। मैंने कॉमन वर्टेक्स थ्योरम इसलिए नेम यूज किया, आपको ध्यान आ जाए भी वो इस थ्योरम की बात कर रहा हूँ, भी बार बार इतनी बड़ी लाइन बोलने से। बट आपको अगर कोई रीजन लिखना है तो वो पूरा लिखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे तो क्वेश्चन ही आ गया, तो देखो कैसे करेंगे। बता सकता कोई बच्चा, कल मैंने करवाया था, अब तो याद आया किया था कुछ। तो यहां से पहले क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं अपन, पी, ठीक है। रक्षित एरिया आपने कर लिया ना बेटा, आपको कोई डाउट नहीं था, और ये कल मैंने करवाया था इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पीछे बताना नहीं अभी किसी ने। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, सिंपल एरिया ऑफ ट्राइंगल, बेसिक फॉर्मूला जो 7th 8th वाला भी बच्चा बता सकते। नेम बताओ यार, वो तो मैं भी बता दूंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, हाँ बेस कौन सा बेटा, मैंने बी डी बोलोगे बेटा, हम नहीं बोलोगे, ठीक है। बी डी इंटू ए डी, वेरी गुड, सिंपल है बेटा बिल्कुल। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ए पी, इसने क्या बोला, ये आइंस्टाइन बनेगा भाई। अरे भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट ये होगी। चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, आगे देख लेना। हाँ हाँ बेटा गलती आप सही कह रहे हैं, गलती इंसान से होती है। इधर आगे एडीसी का एरिया, एडीसी का हाफ इंटू डीसी इंटू एपी आएगा। अच्छा वही है ना, थोड़ा सा दोबारा पूछ लो, आंसर आंसर चेंज, सही बोल रहा फिर भी चेंज। देखना एक मिनट बेटा, ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है। अगर मेरा बेस ये है, इस ट्रायंगल के ऊपर हाइट कौन सी होगी, सामने वाले वर्टेक्स से जो लाइन आएगी ना परपेंडिकुलर टू द बेस, ये हाइट होगी इसके ऊपर, ठीक है। तो सेम यहां पे गिवन क्वेश्चन के अंदर मुझे बता दो हाइट कौन सी, डीसी के ऊपर एपी। दोनों कर दो डिवाइड बेटा, करना डिवाइड, हाफ से हाफ कैंसल, एपी से एपी कैंसल। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इक्वल्स टू बीडी बाई डीसी की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो बीडी बाई डीसी की वैल्यू एम रेशियो एन। आंसर क्लियर, समझ आया, बेस इंटू हाइट, पक्का। हाँ जी चल करने तो मजे बेटा, यही टाइम है ना, पढ़ना तो है नहीं अपन ने, पढ़ ले करो यार। आपका सारा होमवर्क कंप्लीट होता है, नंबर आपके कभी 1 2 बस मैक्सिमम। आगे देखना बेटा, आगे आपका क्वेश्चन है 25th, 2 क्वेश्चन रह गए सुन लो, 25th एंड 27th, बाकी करता है। पढ़ो बेटा क्या कह रहा है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 37। ध्यान से पढ़ो बेटा क्या कह रहा है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी के पेरीमीटर गिवन आपको 37। पेरीमीटर का मीनिंग बता दो, यहाँ पे क्या ए बी प्लस बी सी प्लस, क्लियर। आगे पढ़ो बेटा, द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स, रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स इज 6:5:4। ये क्या चीज गिवन है, इनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए बेटा आपने, पहले ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एपी, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नेम दे दो कुछ भी, क्यू बी क्यू, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बेटा आर। तीनों परपेंडिकुलर्स की रेशियो गिवन है, तो लेट अस टेक कॉमन रेशियो विल बी एक्स। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एपी,
6x, BQ 5x, CR। अच्छा कल से आप दोनों बेटा बिल्कुल आगे बैठोगे इधर, मेरे को कल क्लास में आके बोलना ना पड़े भी आप आगे आ जाओ, बोलना पड़ा तो चिपड़ा ही पड़ेगा आगे सीधा, दोनों भाभी और रक्षित आगे, क्योंकि CR 4x। इज इट क्लियर? तीनों परपेंडिकुलर्स की रेशियो आ गई। अच्छा मुझे इससे पहले एक चीज ये बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपके पास, मैंने कोई भी बेस लिया, कभी ये बेस ले लिया, कभी ये वाला बेस ले लिया, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल चेंज होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल तो सेम ही रहना है। तो सोच के बोलना बेटा ध्यान से, मुझे निकालना है क्या, साइड्स निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मैं ब्रैकेट में रखता हूं बेस। बेटा तीनों बेसिस लेके करना है, पहले कोई भी बेस लेते हैं, पहले AB बेस लेते हैं। अगर AB मेरा बेस, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? सोच के बोलना, हाफ इंटू AB इंटू कितना आएगा बेटा, AB के कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा? RC या CR। बेटा AB के कॉरेस्पॉन्डिंग यही परपेंडिकुलर होगा, अगर ये परपेंडिकुलर CR। क्लियर? क्लियर? आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC का ही एरिया निकालना है, BC एज अ बेस, BC एज अ बेस। एक मिनट यार, एक मिनट कौन रखो। हाँ जी रक्षित अब बोलो। BC इंटू AP। क्लियर? क्लियर? अब बेटा प्लीज देखना ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बेस कौन सा रह गया? AC। बेस अगर AC, हाफ इंटू AC इंटू क्या आएगा? BQ। वेरी गुड। क्लियर? बेटा ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, तीनों एरियाज तो सेम ही होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 ये तीनों वैल्यूज इक्वल आपस में, तो क्या लिखोगे बेटा, हाफ इंटू AB इंटू CR is equals to half into AB into AP, half into BC into AP प्लस हाफ इंटू बेटा क्या आएगा, AC इंटू BQ, हाफ इंटू AC इंटू BQ। बेटा हाफ 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 तीनों इक्वल कर जाएंगे, ये कट गया। AB इंटू, बच्चे किसी की वैल्यू पता आपको इनमें से? CR कितना? 4x। BC इंटू AP की वैल्यू बेटा 6x। आगे बेटा आगे बताना वैल्यूज। AC इंटू कितना आएगा बेटा? 5x। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा ये? इसमें भी x x कैंसिल, तीनों इक्वल ही है। तो क्या बचा बेटा आपके पास? 4AB इज इक्वल टू 6BC 5AC। बेटा एक इक्वेशन तो ये आ गई आपके पास, AB BC AC में E के दी हुई है। अब दो इक्वेशन से कैसे सॉल्व करोगे आप ध्यान से सुनना, दो मेथड कराऊंगा, एक आपको जो स्कूल में कराया वो, एक अलग से। तीनों की वैल्यूज इक्वल है बेटा, तीनों की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी कि कोई भी हो सकती है वो। मान लेते तीनों की कुछ ना कुछ वैल्यू, लेट अस से k, मतलब 4AB की वैल्यू, 6BC की वैल्यू, 5AC की वैल्यू इक्वल है, तीनों इक्वल, किसी ने कोई ना कोई तो वैल्यू होगी वो, लेट अस से k। प्लीज बताओगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? k/4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? k/6। CA या AC? k/5। एनीवन डाउट? बच्चे AB BC AC की वैल्यूज आ गई आपके पास, तीनों की टोटल वैल्यू कितनी है? तो बेटा तीनों को वहां पे पुट कर दो या तीनों को ऐड करके 37 रख दो, बात तो एक ही है। तो करो, k/4 प्लस k/6 प्लस k/5 कितना होगा बेटा? ये
इक्वल टू 37। एलसीएम ले लोगे बेटा, एलसीएम आपका आएगा 60, 60 डिवाइड बाई 4 15 की, 60 डिवाइड बाई 6 10 की, 12 की, इक्वल टू 37। बेटा ऐड करा 37 के इक्वल टू 37 इंटू 60, 37 से 37 कैंसिल, के कितना आ गया बच्चे, अगर के 60 आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी कितना होगा बेटा बता दो यार, बहुत इजी है, 60 by 4 इट विल बी 15 सेंटीमीटर। बी सी कितना बेटा 10 सेंटीमीटर, सी ए सी कितना, तो मेरे ख्याल से ये इजी वाला मेथड मुझे तो ये इजी लगा। बताओ कहां पे नहीं समझ आया, तो बोला मत करो यार, बेचारी जब बोलती है तो पकड़ी जाती है, फिर कहेगी सर मैं तो अभी बोली थी जस्ट। देखना यहां तक समझ आया सबको। आपको स्कूल में ये नहीं करवाया, स्कूल में क्या कराया वो सुनो पहले। ये तीनों इक्वल दिए, इसको भूल जाओ एक बार के लिए। यहां से बीसी की वैल्यू बताना कितनी, बीसी की 5/6 AC, सब कुछ AC मिल जाए। बीसी की वैल्यू यहां पे पुट कर दो 5/6 AC। AB की वैल्यू बताना कितनी, 5/4 AC, यहाँ पे 5/4 AC। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, AC की वैल्यू आ जाएगी, पुट करोगे AC आ गया तो बेटा तीनों आ जाएंगे। चाहे तो आप ये वाला कर दो जो स्कूल में करवाया, या फिर ये कर लो, ये इजी लग रहा है, जो आपको इजी लगे बेटा, ठीक है। समझ आया सबको, ये आपका क्वेश्चन लास्ट। इसके बाद एक और है ना, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट, अभी ये वाला क्वेश्चन लास्ट वाला तो जॉब करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ो। इजी बहुत है, बहुत बच्चों को आता है ये अभी क्लास में, आपने ट्राई नहीं किया बात अलग है, बट आपको आता है, देखना भी पढ़ना बेटा एक बार। क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, पैरेललोग्राम एबीसीडी, एबीसीडी क्या किया बेटा, पैरेललोग्राम। आगे पढ़ो, पी एंड क्यू लाई ऑन बीसी एंड ट्राइसेक्ट इट। ट्राइसेक्ट इट का मतलब समझते हो, तीनों इक्वल पार्ट्स, तीन पार्ट्स में तो है, तीनों इक्वल पार्ट्स, तो ये पार्ट्स क्या होंगे, तीनों इक्वल, ठीक है। तो बेटा इन तीनों लाइंस के ऊपर तीन ट्रायंगल्स बन रहे हैं, देखना कौन कौन सी, एबीपी, एपीक्यू, एक्यूसी, तीन ट्रायंगल्स बनी। क्या तीनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा, सोच के बताओ, जल्दबाजी मत करो। क्यों सेम होगा, तीनों का बेस सेम, तीनों की हाइट ए से ही होगी बेटा। मतलब अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां से, ये वाला, ये कुछ भी ले लो एएम, इस ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर एएम, इस वाले ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर एएम, इस वाले ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर एएम, तीनों का परपेंडिकुलर सेम, बेस सेम, तो बेटा बेस इंटू हाइट तो होता है एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तीनों ट्रायंगल्स का एरिया भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, तीनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम आ जाएगा, पक्का। ये पार्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे कि नहीं, जस्ट मैंने आपको एक बता दिया। अब पढ़ो क्वेश्चन पे आ जाओ, एपीक्यू, बेटा डायग्राम में देखना, एपीक्यू बहुत बच्चों को आता है ये वाला पार्ट, एपीक्यू, ये ट्रायंगल देखिए बेटा, किसके इक्वल पूछ रहा है ये, डीपीक्यू, क्या होगा ये, दिख रहा है यार, अब तो चैप्टर खत्म होने वाला आ गया, और ये तो पता लगेगा आपको सबको, बिटवीन लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो पहला पार्ट तो बहुत इजी आ गया इसका, जो एक हिस्सा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीक्यू, रीजन आ जाएगा बेटा सेम बेस पीक्यू एंड पीक्यू पैरेलल टू एडी। पहला पार्ट तो बहुत इजी हो गया, ये क्लियर। आगे देखना, इधर ध्यान दो बेटा, एबीपी, एपीक्यू, एक्यूसी, तीनों ट्रायंगल्स का एरिया जस्ट एक मिनट पहले मैंने बताया इक्वल। आपको प्रूव क्या करना है, 1/6 ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। किसी को पता कैसे करेंगे बेटा, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अच्छा ये वाले ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल, तो कोई भी एक ट्रायंगल का एरिया 1/3 ऑफ एबीसी होगा,
जब तीनों का इक्वल ही है। अब तीनों का इक्वल 1/3 ऑफ एबीसी, और एबीसी का एरिया पैरेललोग्राम का हाफ, तो 1/3 इंटू हाफ 1/6 बन जाएगा। लिखोगे कैसे ये सुनना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल बोलो, एबीपी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AQC। रीजन क्या लिखोगे, ऑल ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट, सबकी हाइट सेम बेस से। ठीक है बेटा। अब यहां पे मुझे तीनों में से कौन से ट्राइंगल लेनी है, कोई भी इन दोनों में से ले लो, ये नहीं डीपी क्यों नहीं, APQ, ये ट्राइंगल ले ले। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया, क्योंकि तीनों इक्वल है बेटा। तीनों मान लो इसका एरिया x, इसका x, इसका x, कंप्लीट ट्राइंगल का 3x, तो बेटा ये वाला x है पूरी ट्राइंगल का 3x, 1/3 आ गया ना। ये पार्ट समझ आया। अगर ये नहीं समझ आया तो मैं प्रॉपर होकर के बताऊंगा। बताओ ये समझ आ गया। अब ABC का एरिया, बेटा ABC के एरिया को क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ एज इट इज 1/3 सेम। ABC को क्या लिख लोगे, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। क्यों, AC क्या करेगा बेटा, AC बाइसेक्ट्स बोलोगे, AC डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो बेटा ये हाफ आ गया। APQ का एरिया DPQ के इक्वल प्रूव कर दिया आपने, इक्वल टू 1/6 ऑफ ABCD, 1/6 ऑफ ABCD। इज इट क्लियर। होमवर्क कंप्लीट चैप्टर, परसों आपका टेस्ट, जाओ।